अम्ल, क्षार और लवण इस चैप्टर का नाम है। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद अलग से साल्ट को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसिड बेस की जो पिछली कक्षाओं में डेफिनेशंस पढ़ी थी उसके बारे में बात करते हैं, तो फिर उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि एसिड यानी अम्ल किसे कहते हैं, तो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए थे। एक तरफ चलिए एसिड देख लेते हैं और एक तरफ बेस। एसिड अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल, और एक तरफ बेस जिसको क्षार बोलते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, तो एसिड हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में नीचे वाले में कि एसिड क्या होते हैं, वे मटेरियल होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जो कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। और मतलब और बेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि बेस वे मटेरियल होते हैं जो टेस्ट में कड़वे लगते हैं, इनका टेस्ट बिटर होता है। लेकिन अब हम लोग हर एक चीज़ को टेस्ट करके तो बताएंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वह बहुत हार्मफुल होती हैं। वे हो सकता है कि हमको हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएं। तो हर एक चीज़ को हम लोग टेस्ट करके बताएंगे नहीं कि वह एसिड है कि बेस है, कि टेस्ट कर ले, अगर खट्टा लग रहा है तो एसिड है और कड़वे लग रहे हैं तो बेस है। तो इसी डिफिनीशंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि एसिड वे मटेरियल होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देते हैं। लेकिन एक्वस सोल्यूशन मतलब जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और बेस क्या होते हैं, क्षार जिसको बोलते हैं। तो बेस ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में जलीय विलयन में OH- देते हैं। H की जगह क्या देंगे, OH-। ये हम लोग एसिड जो होंगे वह जलीय विलयन में या एक्वस सोल्यूशन जो होता है उसमें H+ आयन देंगे, और जो बेस होंगे वह OH- आयन देंगे। मतलब एसिड वे मटेरियल होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं और एक्वस सोल्यूशन में जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और बेस क्या होते हैं, वे मटेरियल होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, और इन जलीय विलयन में एक्वस सोल्यूशन में OH- आयन देते हैं। तो चलिए, और एसिड के बारे में हम लोग क्या क्या जानते थे। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे कि ये जो नीला लिटमस है उसको लाल कर देता था, या कोई भी लिटमस पेपर होता है नीला को यह लाल कर देता था। और यह क्या होता था, यह लाल लिटमस होता था, लाल को नीला कर देता था। मतलब लिटमस पेपर से जब हम लोग एसिड और बेस का टेस्ट करते थे, जो नीले लिटमस होते थे, नीले लिटमस को यह लाल कर देते थे, और जो बेस होते थे वह क्या करते थे, पहले से हम लोग लाल लिटमस लेते थे और उसको नीला कर देते थे। जैसा कि हम लोग इसका टेस्ट करना जानते थे कि कोई ये एसिड लिए हुए हैं, यह एसिड है, अब इस एसिड में हम लोग लिटमस पेपर को जब डिप करते हैं तो अगर यह ब्लू है तो यह कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि अगर हम लोग पहले से रेड लें तब क्या होगा। तो अगर हम लोग पहले से ही रेड लेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही रेड है तो रेड ही करेगा। और इसी तरह इसमें है, अगर हम लोग लेते हैं या इसमें बेस लिए हैं, तो अब हम लोग क्या करें, इसमें लाल को डुबाएं, रेड को डुबाएं, तो रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। इसी तरह अगर पहले से ही ब्लू ले लें तो यह रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्लू ही करता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका यह है, जो एसिड होते हैं ये जैसे हम लोग की स्किन पे पड़ जाते हैं तो हम लोग का स्किन जल जाता है, और हम लोग का स्किन जलता है तो खतरा हो जाता है, और खतरे की निशानी रेड होती है, लाल होती है। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि जो नीला लिटमस होगा, मतलब अगर एसिड है तो लाल होगा, मतलब खतरा होगा, और लाल कौन होगा, जो पहले से नीले होंगे। तो ऐसे हम लोग एक भूलेंगे नहीं, तो हम लोग को पता रहता है कि नीला लिटमस लाल लिटमस होता है, किसमें क्या होता है किसमें नहीं होता। तो हम लोग इतना याद रखेंगे कि जो एसिड होते हैं वे खतरे के निशानी होते हैं, मतलब लाल
कर देते हैं, ये खतरा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो किसको लाल करेंगे? जो पहले से नीला होगा। तो एसिड नीले को लाल करते हैं। अब बच गया ये बेस, तो बेस क्या करेंगे? उसका उल्टा करेंगे, यह लाल को नीला कर देते हैं। लोग एसिड और बेस के बारे में एक बात और यह भी जानते थे प्रीवियस क्लास में कि जो पीएच वैल्यू होती है वह एसिड के लिए क्या होती है? कम होती है 7 से, और बेस के लिए जो पीएच वैल्यू होती है यह होती है ज़्यादा होगी 7 से। मतलब 7 से ज़्यादा 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 14 तक होंगी, और ये 7 से कम, 7 से कम मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके 1 तक आएंगी। तो ये सब जितने हम लोग अभी तक बताए हैं ये एक रफ डायग्राम था एसिड और बेस के बारे में, जो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए थे। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं।